यह कहानी एक बूढ़े पिता और उनके बच्चों की है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा है, सुल्तानपुर। इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रामदास अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वह एक शांत, सहनशील और ज्ञानी इंसान था जिसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा राम प्रसाद एक जमींदार था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता, फसलों की देखभाल करता और अपनी जमीन को सजाता। लेकिन अपने बूढ़े पिता की सेवा करते करते वह कभी कभी झुंझलाहट महसूस करता और मन ही मन सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब राम प्रसाद थका हारा खेतों से लौटता तो विश्वनाथ अपनी कमजोर नजरों से बेटे की उदासी को भांप लेता। उसके दिल में राम प्रसाद के लिए अपार प्रेम था, मगर वह कुछ कहे बिना चुपचाप अपनी आंखें झुका लेता। कुछ समय बाद विश्वनाथ ने राम प्रसाद के व्यवहार में बदलाव देखा। वह समझ गया कि उसका बेटा अब इस जिम्मेदारी से थक चुका है और शायद उसे लगने लगा है कि बूढ़ा बाप उसके लिए बोझ बन गया है। राम प्रसाद की बेरुखी विश्वनाथ के दिल को चुभने लगी। वह अपनी जिंदगी के आखिरी पल सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन बेटे का रूखा रवैया उसे दुखी कर रहा था। एक दिन विश्वनाथ ने राम प्रसाद को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं तुम्हारे भाई श्यामलाल के पास चला जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी और काम पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। राम प्रसाद यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में पश्चाताप की हल्की सी लहर उठी, लेकिन वह कुछ बोल न सका। कुछ दिन बाद विश्वनाथ राम प्रसाद का घर छोड़कर अपने दूसरे बेटे श्यामलाल के पास चला गया। श्यामलाल एक सफल व्यापारी था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी न थी। विश्वनाथ उसके घर रहने लगा, लेकिन श्यामलाल का रवैया भी निराशाजनक था। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि बाप को वक्त न दे पाता। श्यामलाल की पत्नी तो अपने ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाती। विश्वनाथ दिन भर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का दुख मन में लिए, लेकिन कभी अपनी तकलीफ जाहिर न करता। एक दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी की बातों में आकर विश्वनाथ से कहा, बाबूजी, आपको मेरे व्यापार में कुछ मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर विश्वनाथ खामोश रहा। उसकी कमजोर काया और थकी हुई आंखें गवाही दे रही थीं कि वह अब किसी मेहनत के काबिल नहीं है। फिर भी उसने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि श्यामलाल उसे सिर्फ जिम्मेदारी की नजर से देख रहा है, मोहब्बत की नहीं। एक रात श्यामलाल की पत्नी ने तंग आकर कहा, ये बूढ़े हमें और परेशान कर रहे हैं। इनके और बेटे भी तो हैं, कहीं और जाकर भी तो रह सकते हैं। श्यामलाल, जो दिल से कमजोर था, ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, अगर आपको यहां तकलीफ हो रही है तो आप तीसरे भाई के पास चले जाएं। वहां आपको सुकून मिलेगा। आपके इलाज के लिए मैं पैसे दे दूंगा। ये शब्द विश्वनाथ के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थे। श्यामलाल ने मोहब्बत की बजाय सिर्फ एक औपचारिक समाधान की बात की, जैसे बूढ़े पिता की मौजूदगी महज एक बोझ हो। विश्वनाथ श्यामलाल के घर से निकलकर तीसरे बेटे मोहनलाल के पास पहुंचा। मोहनलाल एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीन पर काम करता था। उसने अपने पिता का सम्मान किया, लेकिन उसके पास भी समय की कमी थी। वह दिन भर खेतों में व्यस्त रहता और शाम को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता। विश्वनाथ की बीमारी और मन की उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। मोहनलाल की पत्नी बच्चों को ससुर के पास खेलने के लिए छोड़ देती, जिससे विश्वनाथ, जो पहले ही कमजोरी और बीमारी से जूझ रहा था, और दुखी हो जाता। आखिरकार मोहनलाल के घर में भी उसकी हालत बिगड़ती गई और वह वहां से भी चला गया। इस बार विश्वनाथ ने अपने चौथे बेटे हरिप्रसाद के पास जाने का फैसला किया। हरिप्रसाद एक धोखेबाज और लालची इंसान था। उसने अपने पिता का स्वागत बड़े उत्साह से किया, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ लालच के कारण थी, न कि पिता के प्रति प्रेम के। शुरुआत में उसने विश्वनाथ को सम्मान दिया और कहा, बाबूजी, आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि पिता के पास कोई धन दौलत नहीं है, तो उसने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हरिप्रसाद की पत्नी ने ससुर को बोझ समझकर उनकी कोई सेवा नहीं की,
बल्कि उल्टा ताने दिए। विश्वनाथ की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन हरिप्रसाद ने भी कह दिया, बाबूजी, आप यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि आपकी देखभाल करूं। आपको कहीं और जाना होगा। इन कठोर शब्दों को सुनकर रामदास ने धैर्य रखा और अपने आखिरी बेटे श्याम के पास जाने का फैसला किया। श्याम रामदास का सबसे छोटा और कम उम्र का बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती मजदूर था। वह मेहनत मजदूरी करके जो कमाता, उससे अपने पिता के लिए दवाइयां खरीदता और घर का खर्च चलाता। उसकी पत्नी भी बहुत नेक थी। वह अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती और हमेशा माता पिता की तरह उनकी सेवा करती। जब रामदास ने श्याम और उसकी पत्नी की मोहब्बत और सम्मान देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। वह मन ही मन ढेर सारी दुआएं देने लगा। समय बीतता गया और रामदास अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और प्यार लौट आया और वह इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसे आखिरकार वह सम्मान मिला जिसका वह हमेशा हकदार था। लेकिन बीमारियां बढ़ने लगीं और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। श्याम अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने पिता को बोझ नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में पिता के रुतबे से देखता था। उसके दिल में पिता के लिए सम्मान और प्यार का सागर था और वह हर संभव कोशिश करता कि उनकी सेवा में कोई कमी न रहे। श्याम के आंसू और उसकी फिक्र रामदास के आखिरी दिनों में उनके लिए सांत्वना और सुकून का कारण बने। रामदास ने श्याम की मोहब्बत देखकर उसे पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन नजदीक हैं। मेरी सांसें अब गिनी चुनी रह गई हैं, लेकिन भगवान तुम्हें हमेशा सुखी और समृद्ध रखे, जिस तरह तुमने मेरी सेवा की और मेरा दिल जीता। श्याम ने उदास स्वर में जवाब दिया, बाबूजी, भगवान न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बिना हम कैसे जिएंगे? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो प्रकृति का नियम है। हर चीज को एक दिन खत्म होना है। मुझे भी अपने भगवान के पास जाना है। श्याम ने दुखी लहजे में कहा, बाबूजी, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह सेवा नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी पत्नी भी साधारण है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई शिकायत है तो हमें जरूर बताएं और अपना दुख हल्का करें। रामदास ने गहरी सांस ली और श्याम से कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों की परीक्षा ली, लेकिन इस परीक्षा में सिर्फ तुम ही पास हुए। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम गंगा घाट के पास बसे पुराने मंदिर में पंडित विश्वनाथ के पास जाना। उन्हें मेरा नाम लेकर कहना कि रामदास अब इस दुनिया में नहीं है और वह अमानत जो मैंने उनके पास रखी थी वह तुम्हें दे दें। रामदास ने श्याम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत मिले वह तुम्हारे लिए है। इसे अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना, अपने बाकी भाइयों को कुछ भी मत देना। और आखिरकार रामदास इस दुनिया से विदा हो गए। रामदास की मृत्यु का दुख श्याम के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और दिल में एक गहरा खालीपन था। उसकी पत्नी भी गहरे दुख में डूबकर रोने लगी, क्योंकि उसने रामदास की सेवा पूरे दिल से की थी और उनका सम्मान किया था। श्याम ने खुद को संभालते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की सूचना दी। सभी भाई जो कभी अपने पिता को बोझ समझते थे, अब अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्याम, जो हमेशा ईमानदारी और प्रेम का प्रतीक रहा, ने अपने भाइयों से कहा, बाबूजी ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि यह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें आप सभी भाइयों का हक है। हालांकि बाबूजी ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत किया था। भाई जिनके दिल में कहीं न कहीं लालच था, तुरंत बोले, श्याम, जाओ और वह अमानत ले आओ, फिर हम इसे पांचों भाइयों में बराबर बांट लेंगे। श्याम ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह गंगा घाट के पास गया और अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह आश्चर्य में डूब गया। संदूक में गंगा किनारे के बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, उसकी मां के गहने और ढेर सारी सोने की अशर्फियां थीं। श्याम ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए सभी भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया
और खुद अपने हिस्से पर संतोष की जिंदगी शुरू की। लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी सच्चाई दिखा दी। कुछ महीनों बाद बड़े भाइयों में से एक अपने व्यापार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वह कर्ज में डूब गया। हालात इतने खराब हुए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। काजी ने उसे जेल भेज दिया और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बाकी भाइयों का भी यही हाल हुआ। जो कुछ छूते वह मिट्टी बन जाता। यह सब उनकी नाकामियों का जवाब था, पिता की बद्दुआ। दूसरी ओर श्याम ने अपनी मेहनत से गंगा किनारे के बाजार में व्यापार शुरू किया। वह बनारस से बेहतरीन रेशम खरीदकर गांव के बाजार में बेचता और समय के साथ अच्छा मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, पिता की दुआ और निरंतर मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर ले गया। धीरे धीरे वह अपने भाइयों की बेची हुई दुकानें खरीदने लगा और आखिरकार पूरे बाजार का एकमात्र मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को धनवान समझते थे, अब वक्त के मारे हुए श्याम के दरवाजे पर मदद मांगने आने लगे। श्याम, जो एक दयालु और करुणामय इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने देता। उसका यह व्यवहार उसके पिता की सिखाई हुई नैतिकता का प्रतीक था। फिर वह दिन आया जब श्याम ने गंगा किनारे के एक समृद्ध इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुखी जिंदगी बिताने लगा। उसने उस मोड़ पर भी अपने पिता की दुआओं और शिक्षाओं को याद किया और कहा, बाबूजी, आपकी दुआओं और शिक्षाओं ने मुझे गंगा किनारे का धनवान बना दिया, लेकिन आपके साए की कमी ने मुझे हमेशा उदास रखा। भगवान आपको स्वर्ग में उच्च स्थान दे। उम्मीद है कि आपको यह नसीहत भरी कहानी पसंद आई। अगर आप ऐसी और पुरानी शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल अनोखी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।